मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको एथिक्स के विषय में बता रही हूँ। इसी में आज आइए देखते हैं सुखवाद, ह्यूडोनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि सुखवाद इसके नाम से ही है कि यह सिद्धांत जिसके मतलब यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सुखवाद की मान्यता है हमें किसी भी रूप में अधिकतम सुख की तलाश करनी चाहिए। सुख प्राप्त करने का साधन हमारी इंद्रियां हैं, अतः इंद्रिय भोग ही सुखवाद का मूलाधार है। ठीक है, तो सुखवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिडनिज्म। क्या कहा जाता है? हिडनिज्म। हिडनिज्म यूनानी शब्द हिडन से बना है। हिडन का अर्थ है सुख। अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर वह मत जो सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता है सुखवाद कहलाता है। क्या? कि वह सुख या वह मत जो सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता है वो सुखवाद कहलाता है। इसमें बहुत सारे सुखवादी विचारक भी हुए हैं। इस मत के प्रथम विचारक प्राचीन यूनान के सिरिनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस, एपिक्यूरस आदि भारत में चारवाक तथा बृहस्पति थे। आधुनिक नीतिशास्त्र में इसके समर्थकों में हॉब्स, बेंथम, मिल और सिजविक आदि हैं। ठीक है, जिसमें मैं बेंथम और मिल को आपको बताऊंगी। मतलब ये हो गए जो है आपके प्राचीन में क्या हो गए? सिरिनाइक हो गए। सिरिनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस और एपिक्यूरस थे, सुखवाद के मतलब वो पक्षधर थे। और मतलब भारत में चारवाक तथा बृहस्पति। चारवाक तो पूरी तरह से सुख की कामना कहता था कि जब तक जिंदा रहो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। तो इसका तो मैंने आपको जो है भारतीय इंडियन फिलॉसफी में चारवाक के विषय में विस्तार से बताया है। इसका वीडियो भी है, आप मतलब जा कर के देखिए चारवाक क्या है। तो आधुनिक नीतिशास्त्र में इसके कौन समर्थक हुए? हॉब्स, बेंथम, मिल और सिजविक। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुखवाद जो है जीवन का परम लक्ष्य, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या मानता है? सुख की प्राप्ति। ठीक, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके मूल में सुख प्राप्ति की भावना रहती है। जैसे देखिए हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए पानी में छिपी हुई सुखात्मकता का अनुभव वह व्यक्ति करता है जो प्यासा है। गरीब व्यक्ति अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन में सुख की अनुभूति करता है। और तथा अमीरों को देखें तो अमीरों को झोपड़ी में दुख की अनुभूति होती है। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा करता है, वहीं गरीब को अपनी झोपड़ी में ही सुख की प्राप्ति होती है। तो ये है मतलब सबका जो है अपना एक अलग विचार होता है। तो सुख क्या है कि जैसे हमको प्यास लगी है तो जब हम पानी पी लेंगे तो हमको सुख की अनुभूति होती है ना। तो यही है हमारा मतलब इसका संबंध एक तरह से इंद्रिय सुख से होता है। देखिए सुखवादी अपने को सुकरात का अनुयायी मानते हैं। क्या? सुखवादी अपने को सुकरात का अनुयायी मानते हैं, परंतु उन्होंने उसके सिद्धांत मतलब इस धारणा पर आधारित हैं कि उन्होंने देखिए क्या किया कि जैसे देखिए उन्होंने उसके जो जीवन के ध्येय आनंद को सुख मान लिया। ठीक, सुखवादी जैसे जो सुकरात कहते था कि जीवन का ध्येय आनंद है, आनंद को सुख मान लिया। ठीक, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुखवादी सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज करता है। शेष सभी वस्तुएं उसके समक्ष सुख की खोज में साधन मात्र हैं। सुख ही हमारी इच्छाओं का चरम लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुखवाद जो है सुखवाद क्या है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य सुखवाद की खोज करना, यही सुखवाद है। तो आइए अब देखते हैं कि सुखवाद के प्रकार। ठीक है, सुखवाद के दो प्रकार हैं, एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद, दूसरा है नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यानी साइकोलॉजिकल हिडनिज्म और नैतिक सुखवाद एथिकल हेडनिज्म। देखिए नैतिक सुखवाद जो है दो प्रकार का हो गया, स्वार्थमूलक सुखवाद, परार्थमूलक सुखवाद। आइए हम आगे देखते हैं, आपको विस्तार से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बताते हैं कि सुखवाद को कितने भागों में बांटा गया है, उसका आपको वर्णन भी करूँगी। ठीक, अब देखिए
सुखवाद के सभी भेदों को इस प्रकार देखा जा सकता है। क्या? देखिए, सुखवाद, हिडनिज्म, दो हो गए, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद, साइकोलॉजिकल हिडनिज्म और एथिकल हिडनिज्म। अब देखिए, ये जो है नैतिक सुखवाद, ये कितने प्रकार का हो गया? दो। तो देखिए, इसमें हो गया स्वार्थमूलक सुखवाद, इसे बोलेंगे इगोइस्टिक सुखवाद, और परार्थमूलक सुखवाद, या इसी को क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। इसको बोलते हैं अल्टरिस्टिक हिडोनिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, तो ये हो गया आपका नैतिक सुखवाद। ठीक, दो प्रकार का। अब उसके बाद देखिए, ये जो है ये जो आपका आ जाता है स्वार्थमूलक सुखवाद। ये नैतिक सुखवाद के दो भेद हो गए, स्वार्थमूलक सुखवाद, परार्थमूलक। तो स्वार्थमूलक सुखवाद का के भी दो प्रकार हो गए, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रास इगोइस्टिक हिडनिज्म, इसको बोलते हैं रिफाइंड इगोइस्टिक हिडनिज्म, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद को। ठीक, तो स्वार्थमूलक सुखवाद के दो भेद, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। अब आइए देखते हैं परार्थमूलक सुखवाद। अब जो है परार्थमूलक सुखवाद के भी कितने भेद हो गए? दो। क्या? निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या निकृष्ट उपयोगितावाद, इसे क्या बोलते हैं? ये जो है किसकी थ्योरी है? बेंथम की। ठीक, इनकी थ्योरी में सुधार किया किसने? मिल ने। तो उनका सिद्धांत क्या बन गया? उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उत्कृष्ट उपयोगितावाद। ये हो गया मिल का सिद्धांत। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुखवाद जो है का क्या हो गया? ये क्लासिफिकेशन। अब आइए हम देखते हैं अलग अलग कि इसे कहते क्या हैं। अब इसके विषय में हम आपको बताते हैं अलग। अब सबसे पहले देखिए, आ जाता है आपका मनोवैज्ञानिक सुखवाद। क्या? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। सबसे पहले आपको आ जाता है मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है? अब देखिए, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुखवाद का वह रूप है जिसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः सदैव सुख की इच्छा करता है। ठीक, इसी के अनुसार सुख ही मनुष्य के कर्मों का प्रेरक तत्व है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है वो क्या कहता है कि इच्छा का अंतिम विषय सुख है, सुख ही मनुष्य के कर्म का प्रेरक है। और दूसरा, मनुष्य सदैव सुख की खोज करता है और दुख का त्याग कर्म का विषय सुख है। ठीक, इसके बाद तीसरा हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की कामना सुख की प्राप्ति के लिए करता है। ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की कामना सुख की प्राप्ति के लिए करता है। फिर सुख साध्य है, वस्तु साधन, साधन की कामना अपवाद की स्थिति है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज करता है, इच्छा की तृप्ति ही सुख है। ये जो है कौन मानता है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक जो थे प्राचीन काल से ही मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक रहे हैं। प्राचीन यूनानी सुखवादियों का संप्रदाय सिरिनाइक इस मत के समर्थक थे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक प्राचीन यूनानी सुखवादियों का संप्रदाय जो था सिरिनाइक इस मत के समर्थक थे। आधुनिक नीतिशास्त्र में ह्यूम, बेंथम, मिल तथा बेन आदि इस मत के समर्थन करते हैं। बेंथम की प्रसिद्ध युक्ति मनोवैज्ञानिक सुखवाद की पुष्टि इस प्रकार करती है: प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है। उसका एकमात्र लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा पाना है। इस प्रकार बेंथम ने सुख और दुख को ही कर्म का प्रेरक माना है। ठीक है, बेंथम की तरह मिल भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करते हैं। उनकी युक्ति है किसी वस्तु की इच्छा करना, उसे सुखप्रद पाना, किसी वस्तु से विरक्त होना, उसे दुखप्रद समझना, दोनों एक ही बातें हैं, बल्कि दोनों एक ही तथ्य के दो भाग हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल के इन कथनों से भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है। इच्छा का एकमात्र विषय सुख